नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन का जो भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन दिल्ली में हुआ, उस अधिवेशन के समाप्ति के वक्त 65 मिनट का भाषण किया और उस भाषण में उन्होंने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन किया। ये मार्गदर्शन करते वक्त उन्होंने ये बताया कि आगे आने वाले जो 100 दिन हैं, इन 100 दिनों में आपको बहुत मेहनत करनी है, बहुत जोश से और बहुत उत्साह से काम करना है, ताकि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी सफलता आगे आने वाले जो लोकसभा के चुनाव है, इन चुनाव में हासिल हो। एक तरीके का कार्यक्रम उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया है। इसमें से ध्यान में आता है कि नरेंद्र मोदी और उनके कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके कार्यकर्ता, इनके बीच में जो एक रिश्ता होता है, ये रिश्ता एक अलग तरीके का रिश्ता होता है। हम देखते हैं कि अलग अलग पार्टियों के नेता अपने कार्यकर्ताओं से जब बैठक करते हैं, जब उनकी परिषद होती है, इसी तरह के जब कोई अधिवेशन लिया जाता है, तो उसमें ज़्यादातर हमें देखने को ये मिलता है कि ये नेता अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, विशेष तौर पे नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, उनकी कड़ी निंदा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम पर आलोचना करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं पर आलोचना करते हैं। तो ये पूरा जो उनका कार्यक्रम होता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की आलोचना यही एक एजेंडा होता है। लेकिन उनके कार्यकर्ताओं को किस तरह से मार्गदर्शन करना चाहिए, कार्यकर्ताओं को कोई कार्यक्रम देना चाहिए, इसके बारे में कोई चर्चा जो है वो ज़्यादा मात्रा में होती नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी का अगर आप भाषण देखें तो उसमें उन्होंने कांग्रेस पर जरूर आलोचना की है, लेकिन कांग्रेस पर आलोचना करते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं को एक कार्यक्रम भी दिया है कि आगे आने वाले 100 दिनों में आपको बहुत जोश से काम करना होगा, क्योंकि अगर आप इसी जोश और उत्साह से काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को 370 सीटें हासिल हो सकती हैं और एनडीए को हम 400 के पार पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी और उसके लिए आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो भी योजनाएं हैं, इन योजनाओं को घर घर ले जाना है। आप नए मतदार जो रहेंगे उनके पास भी जाना है, उनको नरेंद्र मोदी का प्रणाम बताना है। ये जो है बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक तरीके से जिस तरह से लोगों तक पहुंचना है, वो पहुंचने के लिए कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही हम प्रचार कर सकते हैं, कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही लोगों तक पहुंच सकते हैं। और जितने लोगों तक हम पहुंचेंगे उतना पार्टी का प्रचार होगा, पार्टी की योजनाओं का प्रचार होगा, पार्टी की जो नीतियां हैं वो लोगों तक पहुंचेंगी और उसके बाद हमें सफलता हासिल होगी। ये कहते वक्त नरेंद्र मोदी ये भी बताते हैं कि आप अगर 14 घंटे काम करेंगे, आप 15 घंटे काम करेंगे, तो उससे ज्यादा मैं काम करूंगा। आपने 14 घंटे काम किए तो मैं 15 घंटे काम करूंगा, आपने 15 घंटे काम किया तो मैं 16 घंटे काम करूंगा। ये नरेंद्र मोदी जो कहते हैं, इससे कार्यकर्ता प्रभावित होता है कि देखिए हमारा नेता ये कह रहा है, वो सिर्फ हमें बताता नहीं है कि हमको जाके लोगों तक पहुंचना है, लोगों तक पार्टी का प्रचार करना है, पार्टी की नीतियां बतानी है, लेकिन खुद हमारा नेता भी हमसे ज्यादा काम करने की इच्छा रखता है। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी कहते नहीं है, हमने देखा है कि जब वो विदेश दौरे पे होते हैं और जब विदेश दौरे से लौटते हैं तो उसके बाद तुरंत वो किसी कार्यक्रम में जुड़ जाते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की रैली हो, चाहे वो किसी उद्घाटन कार्यक्रम हो, चाहे वो कार्यकर्ताओं का कोई बैठक हो, मीटिंग हो, उसमें वो तुरंत आ जाते हैं, वो कहीं आराम करते हुए दिखाई नहीं देते। और जब कार्यकर्ता ये देखते हैं कि हमारा नेता ही इतना काम कर रहा है, 16 घंटे 18 घंटे अगर काम कर रहा है, विदेश दौरे पर जाके आने के बाद भी वो किसी कार्यक्रम में जुड़ जाता है, तो हमें भी उसी तरह से काम करना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने उस भाषण में यह भी कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा, इनसे उन्होंने बात की और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का रिपोर्ट मांगी। तो रिपोर्ट में नड्डा ने यह बताया कि देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह से काम कर रहे हैं कि उसमें पूरे दिन भर वो काम करते हैं, अलग अलग कार्यक्रम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से
भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां बताई जा रही है, योजनाएं बताई जा रही है, वो इस तरह से नए नए कार्यक्रम लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी का नाम आज लोगों तक पहुंच रहा है। और ये जब रिपोर्ट कार्ड उन्होंने बताई, उसके बाद नरेंद्र मोदी उससे प्रभावित हुए, उन्होंने सराहना की कि आज हम सत्ता में हैं, 10 साल से लगभग हम सत्ता में हैं, फिर भी हमारे कार्यकर्ता चुप नहीं बैठे, वो काम कर रहे हैं। वो चुप बैठ सकते हैं कि हमें सत्ता मिली है, अभी काम करने की क्या जरूरत है, अभी वापस तीसरी बार भी हम ही शायद आएंगे, तो हमें काम करने की क्या जरूरत है। लेकिन वो चुप नहीं बैठे, वो काम कर रहे हैं। और वो काम क्यों कर रहे हैं? तो सामने उनका जो नेता है पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, वो भी काम कर रहे हैं, वो भी पूरे दिन भर काम करते हुए दिखाई देते हैं, तो उनसे प्रेरणा लेते हुए कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं। तो यही नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि मैं अगर काम कर रहा हूं तो कार्यकर्ता ने भी काम करना चाहिए, और कार्यकर्ता अगर काम कर रहा है तो नेता भी उससे ज्यादा काम करे। इस तरह का यह रिश्ता नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं से जो रिश्ता है वो बताने की कोशिश करते हैं। और बीजेपी में इसी तरह का एक रिश्ता नेता और कार्यकर्ताओं के बीच दिखाई देता है, और इसके वजह से ही यह सफलता हासिल होती है। आज हम देखते हैं कि पिछले 10 साल से एक काम हो रहा है, कभी भी ऐसे देखने को नहीं मिला कि नरेंद्र मोदी जो आराम कर रहे हैं, घर से सिर्फ भाषण कर रहे हैं और सिर्फ बता रहे हैं लोगों को या अपने कार्यकर्ताओं को आप काम में जुट जाइए, और खुद कुछ भी काम नहीं कर रहे, ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। वो खुद काम करते हैं और कार्यकर्ताओं को भी काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो अभी जो 100 दिनों का उन्होंने कार्यक्रम दिया है कि आगे आने वाले 100 दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए आपने संघर्ष करना चाहिए, मेहनत लेनी चाहिए, तो ही हमें यह सफलता हासिल हो सकती है। तो एक नेता जब अपने कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम देता है तो ही कार्यकर्ता काम करने के लिए एक उत्साहित हो जाते हैं। तो जब बाकी पार्टियों के बारे में हम लोग देखते हैं तो वहां पे सिर्फ बीजेपी की आलोचना होती है, उनके नेताओं की आलोचना होती है, उनकी नीतियों की आलोचना होती है, लेकिन कार्यक्रम कहां दिया जाता है? तो ये कार्यक्रम देना बहुत ही जरूरी होता है। उसके बाद ही उस नेता और कार्यकर्ता के बीच का रिश्ता जो है वो और मजबूत हो जाता है। तो यही जो रिश्ता है वो दिखाने के लिए उसके बारे में ये विश्लेषण हमने किया। आपको ये विषय कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।